व्याप लेती है जैसे पृथ्वी पर गिरी हुई धूल के कणों का प्रभाव हो जाता है जल की बूंद में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा भैया। मां ने कहा देखो आप जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आपको माया नहीं व्यापेगी। अब इधर देखिए कैसी लीला है कि सुखदेव जी महाराज अमरनाथ क्षेत्र में, भोलेनाथ के क्षेत्र में एक सुख पक्षणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लेते हैं। और जहां इनका जन्म हुआ ना, वहीं भगवान भोलेनाथ का आश्रम है। माता पार्वती जी गुफा में विराजमान हैं और भोलेनाथ तो अपनी समाधि में लीन हैं। और उसी समय नारद जी पधार गए महाराज। नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। जहां भगवान को कुछ लीला करनी होती है ना, वहां नारद जी पहले आ जाते हैं। नारद जी पहुंच गए मैया के पास, प्रणाम किया। माता गौरा के दो रिश्ते हैं नारद जी के साथ। एक रिश्ते से वो माँ है, आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बा है, और एक रिश्ते से शिष्या है नारद जी की। प्रणाम किया, माँ प्रणाम। अच्छा आइए नारद जी, बड़ी अच्छी बात है आप पधारे। आजकल आप आते जाते कम है, आना जाना कम कर दिया आपने। बोले क्या करें मैया, इसलिए नहीं आता जाता हूं कि कहीं प्रेम तो रह ही नहीं गया, भाव तो रह नहीं गया। भाई जाना वहीं चाहिए जहां प्रेम हो, जहां भाव हो। नीतीश लोग कहते हैं ना कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं शने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरे से में। जहां प्रेम ना हो, जहां भाव ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए। और मैया देखो हमें प्रेम मिले ना मिले, लोगों की तो घर घर में ही प्रेम नहीं। आजकल तो भाई भाई में लड़ाई, माता पिता से पुत्रों का वियोग, और तो और पति पत्नी में लड़ाई महाराज। इसलिए मैंने आजकल आना जाना बंद कर दिया है। माता गौरा कहती देखो नारद जी, आप सबकी कह सकते हो लेकिन मेरी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भोलेनाथ मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी कभी लड़ाई होती ही नहीं। नारद जी ने कहा अच्छा, मेरे सामने ऐसी चुनौती की लड़ाई कभी नहीं होती, मुझे चुनौती दे रही है मैया। नारद जी ने कहा अब तो लड़ाई करवा के ही मानेंगे। अच्छा ठीक है मैया, आपको बहुत प्रेम करते हैं तो आप ये बताओ कि भगवान ने जो गले में मुंडमाला धारण करके रखी है, उस मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं और क्यों धारण करके रखी है? मैया ने कहा प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा क्या खाक प्रेम करते हैं? प्रेम में कुछ छुपाया जाता है? प्रेम में कुछ छुपा होता है? मैया कहती प्रेम तो इतना करते हैं कि हमें जो मंत्र जाप करते हैं वो भी बता देते हैं। भगवान की कौन सी झांकी का दर्शन किस दिन हुआ है ये भी बता देते हैं, लेकिन ये तो नहीं बताया। नारद जी ने कहा क्या कुछ तो नहीं बताया? कहां प्रेम करते हैं आपसे? अब मैया तो दुखी हो गई। नारद जी ने कहा मैया मैं तो चलता हूं, क्योंकि नारद जी का काम तो हो गया। बोले अब तो मैं चलता हूं, अब तो अब आप देख लेना। और जाते जाते भोलेनाथ को इशारा कर गए। बोले भोलेनाथ मैया आपको याद कर रही हैं। भगवान ने कहा आप आए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। भोलेनाथ की जैसी ही समाधि पूर्ण हुई, पहुंचे गुफा में, मैया तो क्रोध से बिल्कुल लाल। देवी आज आपके चेहरे में उदासी है। मैया ने कहा बात मत करना आप। बोले क्यों? बोले ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। आपने मेरे से ये बात क्यों छुपाई? आज नारद जी के सामने मेरी कमी है गई है? आपने क्यों छुपाई बात?
भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी देखो, मैंने आपसे बात छुपाई थोड़ी है, मैं तो आपसे इतना प्रेम करता हूं कि आप जब जब इस धरातल पर अनेक अनेक रूप धारण करके आती हो, मुझे आपसे इतनी प्रीत है कि मैं आपकी स्मृति के लिए उन मुंडों को धारण करके रखता हूं। मैया ने कहा अच्छा, मैं आती हूं इस पृथ्वी पर और जाती हूं और आप ऐसे ही बने रहते हो? बोले हाँ देवी, मैं बना रहता हूं क्योंकि मैं तो शिव हूं, मैं तो कल्याण हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है देवी। अच्छा, ये अमर कथा क्या है? ये भगवान की पावन कथा ही अमर कथा है। माता कहती है मुझे भी अमर कथा सुनाओ आप। और आप देखिए कि इतने में भी जो अंडा जन्म हुआ है सुखपक्षिणी के गर्भ से, हवा आई और वो अंडा फूट गया महाराज, और उस अंडे से एक सुख पक्षी का प्रादुर्भाव हो गया। अब भगवान भोलेनाथ माता गौरी बात कर रहे हैं और ये बातें वो सुख पक्षी श्रवण कर रहा है। धीरे धीरे वो तंदुरुस्त हो गया महाराज। भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की और माता को नींद आ गई। और आपसे भी निवेदन करें, कथा में बहुत ज्यादा नींद आती है, हाँ आलस आती है। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कई बार तो लोगों को गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती, नींद की गोली खाने के बाद, पर कथा में जाओ तो नींद आ जाती है। इसका कारण यह है, जब भगवान श्री राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? निद्रा। निद्रा कहती हैं कि प्रभु आपने मेरे पति को मारा है, आपसे बदला लूंगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। भगवान ने कहा कैसे लोगी बदला देवी? बोले आप ये बताओ आपका कार्य कैसे चलता है, आपका कार्य कैसे चलता है? बोले मेरा कार्य क्या, मेरे भक्तगण मेरी कथा सुनते हैं, मेरी कथा को सुनकर मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं उनको मुक्ति प्रदान कर देता हूं, उनके ऊपर कृपा करता हूं। निद्रा कहती है प्रभु जब आपके भक्त कथा सुन रहे होंगे ना, उसी समय मैं जाकर सर पे बैठ जाऊंगी और महाराज जी कथा सुनाते रहेंगे और भक्तजन निद्रा लेते रहेंगे। जब कथा सुनेंगे ही नहीं, कथा कानों में जाएगी ही नहीं, तो कृपा होगी ही नहीं, तो मुक्ति होगी ही नहीं, तो महाराज आपको तो फिर अपने गोडाउन में ताला लगाना पड़ेगा। भगवान ने कहा देवी मैं भी एक नियम लगाता हूं, जब तुम कथा के बीच में विघ्न डालने आओगी ना, तो मैं बीच बीच में संकीर्तन करवा दिया करूंगा, बीच बीच में मैं भगवान नाम उद्घोष करवा दिया करूंगा, शंख उद्घोष करवा दिया करूंगा, तो तुम्हें भागना पड़ेगा। इसीलिए बीच बीच में भगवान की कथा में संकीर्तन और भजन होते हैं कि निद्रा देवी का प्रभाव भक्तों के ऊपर ना होने पाए।